हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी पासी, योर करियर गाइड। सो मेरा आज का वीडियो 3 इंपॉर्टेंट बातों को लेके है। सबसे पहले बात करूंगी जो रिसेंटली ट्रूडो फिर प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, उसका इमिग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी बात करूंगी कि जो रिसेंट ट्रैवल अपडेट मतलब आज से डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा शुरू हुई हैं, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या बदलाव आए हैं। और तीसरा जैन इनटेक को लेके है, जो आगे आने वाला टाइम है, मतलब जैन इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, या किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को भी वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है अगर आप डिटेल में तीनों टॉपिक्स के बारे में प्रॉपर वे में जानना चाहते हैं उसको लेके। अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अगेन बन गए हैं, थर्ड टाइम हैट्रिक हो गया। सो एक तो बहुत अच्छी बात है। जो लिबरल पार्टी को फेवर करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। दाओ ये कंपटीशन थोड़ा टफ था, बट स्टिल जस्टिन ट्रूडो की जो फैन फॉलोइंग है उसने प्रूव कर दिया है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो अगले आने वाले टाइम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो गाइज, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको डिस्कस करते हैं, इसका कनाडा का इमिग्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। सो गाइज, जो कनाडा का इमिग्रेशन है वो ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो के टाइम में काफ़ी अच्छे वे में ग्रो किया है। देखा जाए अगर नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स की बात की जाए तो 400,000 जो था नियर अबाउट टारगेट रखा गया, मतलब कि 2021 में 401,000 मतलब 4,001,000 जो इमिग्रेंट्स को इनवाइट करने की बात है, पीआर लोगों को देने की बात है। इसी तरीके से हर साल 10-10 हज़ार की बढ़ोतरी होगी। सो 2023 तक का टारगेट सेट हुआ है। सो गाइज, कनाडा काफ़ी पॉजिटिव है इमिग्रेंट्स को बुलाने के लिए फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए अगर आपका प्लान है अपना कनाडा में जाके अपना पीआर लेने का, तो आप उसके लिए वर्क करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा ले रहे हैं या आप स्टडी वीज़ा वहाँ पे हैं, तो ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे हैं, आपके पास पीएनपी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या अगर पीएनपी नहीं है तो सीईसी है, तो आपको वहाँ पर जो पीआर के ऑप्शंस जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। इस साल ये देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स का 2-2, 3-3, 4-4 महीनों में पीआर के रिजल्ट आए भी हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड रहा है व्हेन इट कम्स टू माइग्रेशन इमिग्रेशन इंडस्ट्री की बात की जाए। अब एक और चीज़ आपको साथ डिस्कस करूंगी, इन केस ऑफ वीज़ा डिसीजन, ये आईआरसीसी के लिए एक बहुत चैलेंज रहा है, क्योंकि एक तो कोविड का टाइम गया, कोविड के टाइम में उन्होंने जो माइग्रेशन है या जो वीज़ा की एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन इस टाइम में एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हो गए, डिसीजन उतनी जल्दी नहीं आ पाया ड्यू टू मोर वर्कलोड, लेस स्टाफ और लॉकडाउन इन बिटवीन। अलग अलग टाइम पीरियड में लॉकडाउन भी रहा है अलग अलग कंट्रीज में, तो वो बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। अब ये ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरीके से बैकलॉग को क्लियर करती हैं और लोगों को ऑन टाइम जो है वीज़ा का डिसीजन देती हैं। अगर बात की जाए विजिटर वीज़ा की, तब भी डिले में है, काफ़ी लोगों ने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। सो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है जल्दी ही, और डेफिनेटली आपको जैसे ही रिजल्ट सभी वीज़ास के आने शुरू होते हैं बताएंगे। ऑलरेडी डिसीजंस आए भी हैं, स्टडी वीज़ा के डिसीजन आ रहे हैं। अगर बात की जाए सीओपीआर की, तो उसको भी वो रिन्यू करने की बात कर रहे हैं जिनकी एक्सपायर हो गई है। हाँ, जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है उस पर भी डिसीजन शुरू हो गए हुए हैं। सो डेफिनेटली इन चीज़ों पे और क्लैरिटी आती जाएगी, और आपको जैसे ही क्लैरिटी आती जाएगी आपको साथ साथ में अपडेट देती जाऊंगी। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आज से कनाडा में टूर जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो रही है। सो गाइस, अगर आपने वाया थर्ड रूट पहले से बुक किया तो आप अपना वही रूट अपनाओगे, और अगर आप अभी बुक कर रहे हैं या आपने प्लान किया है अभी आप वेट कर रहे हैं जाने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले क्या होता था, वाया थर्ड कंट्री जाते थे तो उस कंट्री का जो पीसीआर टेस्ट था वो चाहिए होता था। अभी आज के टाइम में ये चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई हैं, वहाँ पर 18 घंटे पहले आपके जो बोर्डिंग टाइम के 18 आवर्स बिफोर जो वहाँ पे लैब है एयरपोर्ट में, वहाँ पर आपको टेस्ट करवाना है। उसका रिपोर्ट जो है वो एरोप्लेन है उसकी जो स्टाफ है, वो बोर्डिंग ऑफिसर है वहाँ पे, वो आपसे पूछ सकते हैं। सो वहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होएगा, वो क्यूआर कोड आपसे मांगा जा सकता है।
सो गाइज ये तो इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप भी अगर इंडिया से डायरेक्टली फ्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। 18 घंटे पहले आपका जो कोविड टेस्ट का रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ओनली, अभी तक का तो यही इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। और लास्ट चीज़ जो मैं कवर करने जा रही हूँ दैट इज जैनिंग टेक। काफ़ी कॉलेजेस ने जैनिंग टेक बंद कर दिया है, उन्होंने पहले ही बोल दिया अगर आपका ऑफर भी आ गया है तो आप अपना फी मत दीजिए क्योंकि आपका इनटेक नेक्स्ट होएगा। सो गाइज ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका जैनिंग टेक है और अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आप अपनी फाइल जल्दी से लॉन्च कर दीजिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए क्योंकि बैकलॉग के कारण आगे ही ऑलरेडी डिले चल रहा है। नो डाउट कुछ स्टूडेंट्स के डिसीजन बहुत जल्दी आ रहे हैं, बट ये चीज़ प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती कि किसका डिसीजन जल्दी आएगा किसका लेट आएगा। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, वो करना है मतलब आपका ऑफर लेटर आ गया, एलओए आ गया, आप अपना एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा का लॉन्च कर दीजिए। और कुछ कॉलेजेस हैं, वेरी फ्यू कॉलेजेस जो 30 सितंबर को अपना जैनिंग टेक के लिए एप्लीकेशन जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है जैनिंग टेक को मिस नहीं करने का तो आप डेफिनेटली 2-3 दिन रह गए हैं, अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद इन केस अगर आपका वीज़ा की सीज़न आ जाता है, पॉजिटिव रहता है तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अगर इन केस आपका वीज़ा की सीज़न लेट होता है तो आप ऑन टाइम अपना डेफर करवा के आईआरसीसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और दूसरी चीज़ बताऊँ, मेन टेक वैसे ही छोटा होता है, जल्दी भर जाता है और अगला इनटेक रहता है सितंबर। तो अगर आपने अपना फाइल लिंक करने का प्लान 100% बनाया हुआ है, डिले मत कीजिए और जल्दी से अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लीजिए और अपनी फाइल जो है एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर लीजिए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लाइन कोई क्वेश्चन होएगा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना।